अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब। तो हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं अभी? क्या सब्जेक्ट है हमारा? सोशल स्टडीज़। बिल्कुल ठीक, हम हैं अभी सोशल स्टडीज़ की क्लास में। और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हमने क्या करना है? सोशल स्टडीज़ में पहले तो ये बताइए कि हम कौन से चैप्टर पर हैं? याद है आपको? बिल्कुल ठीक, हम हैं चैप्टर नंबर 2 पे। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? दी स्मॉल बास्केट। हमने कितनी सारी एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली। आपने अपना सारा वर्क कंप्लीट किया? गुड, वेरी गुड। तो आज हम इसी चैप्टर से एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखें वो एक्सरसाइज क्या है। चले, इसके लिए तो आपको अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी और अपनी बुक का पेज नंबर 15 निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए एंड टेक आउट पेज नंबर 15। चलिए जल्दी से। सबने ओपन कर ली? वेरी गुड। अच्छा जी, क्या नज़र आया आपको पेज नंबर 15 पे? कुछ पिक्चर्स नज़र आई। समझ में आया कि है तो कोई इंटरेस्टिंग सा काम। तो देखिए ये क्या है। चलें हम मिल के देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है और हमने क्या करना है यहाँ पे। चलें देखें यहाँ पे क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? पेज पे लिखा है क्लासिफाई द आइटम्स। ठीक है, क्लासिफाई द आइटम्स। 2 कॉलम भी मौजूद हैं। एक में लिखा है मॉम्स नीड, एक में लिखा है माई नीड। क्या काम है भाई यहाँ पे? क्यों दिए गए हैं ये 2 कॉलम? अच्छा, इन्होंने शुरू में हमसे कहा क्लासिफाई द आइटम्स, यानी इस पेज पे आपके पास जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें इन आइटम्स में से क्लासिफाई करना है, सिलेक्ट करके इन दोनों कॉलम्स में उसके नाम लिखने हैं। अब क्या है कॉलम हमारा? एक तो है मॉम्स नीड। मॉम्स नीड का क्या मतलब? कि वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत आपकी मॉम को है। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट कॉलम है आपके पास माई नीड्स। अब यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जिनकी नीड आपको है, यानी जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। अब ये तो भाई आपके सोचने का काम है थोड़ा सा कि हमारे पास जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मॉम नीड्स में आएंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो माई नीड्स में आएंगी। है ना मज़े का काम? सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी मम्मा को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कौन सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत सिर्फ हमें है, उनकी शायद मम्मा को इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलें हम पहले तो इन पिक्चर्स को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आइटम्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, वो है कौन कौन सी। अच्छा, जल्दी आप भी अपनी बुक में देखें और यहाँ पे भी देखें। और आप, मुझे पता है आप साथ साथ नाम बोल रहे होंगे कि ये है ये है। चलें हम साथ एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें पिक्चर्स में हमारे पास किस चीज़ की पिक्चर है? टॉयज़ की। गुड, टॉयज़ मौजूद हैं। और क्या है? मनी। यस, मनी भी मौजूद है। अच्छा, और स्कूल भी है। यस, और स्कूल के अलावा यहाँ पे कैंडीज़ भी हैं। अच्छा, यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन की पिक्चर भी दी गई है। यस, और स्केट्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, स्केटिंग शूज़ जो होते हैं, स्केट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा टी शर्ट है। बिल्कुल ठीक, और वेजिटेबल की पिक्चर्स भी हैं। यस, वेजिटेबल्स भी हैं। नाइफ। यस, ये तो नाइफ है। बिल्कुल ठीक। और क्या मौजूद है? अरे वाह, ये तो आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगती है ना, ये तो जंक फूड है। ठीक है ना, ये भी यहाँ मौजूद है। और एक चीज़ की और पिक्चर है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक, इट्स अ मॉप। मॉप की पिक्चर मौजूद है। मुझे तो लगता है इन पिक्चर्स को देखते ही आपके जहन में बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें हमें मॉम नीड्स में लिखनी है और कौन सी चीज़ें हमें माई नीड में लिखनी है। चलिए देखें। अच्छा, हम देखें कि मॉम की नीड्स में हमारे पास इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम मॉम नीड्स में लिख देते हैं। सबसे पहले मनी। ठीक है ना, मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है या आपकी मम्मा को है? आपकी मम्मा को है, क्योंकि घर के सारे काम मैनेज तो मम्मा कर रही होती हैं, चीज़ें आपकी ज़रूरत की मम्मा ला रही होती हैं। ठीक है ना, तो मनी को हम लिख देंगे मॉम नीड्स के कॉलम में। ठीक, कि मनी जो है ये मम्मा की नीड है। ओके। अच्छा जी, उसके अलावा हम ढूंढें कि और कौन सी चीज़ें हैं। टॉयज़। टॉयज़ कहाँ पर आते हैं? मम्मा को ज़रूरत है टॉयज़ की? नो, मम्मा की नीड तो नहीं है मॉम की।
फिर टॉय आएगा माई नीड में, तो चलिए माई नीड में टॉयज़ लिख लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद स्कूल, स्कूल किसकी नीड है, मम्मा की या आपकी? माई नीड, बिल्कुल ठीक, इसे आप लिखेंगे माई नीड में। वेरी गुड। फिर है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का काम तो भाई मम्मा ही करती हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन को हम लिख देते हैं मॉम नीड्स में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है शर्ट मौजूद है। अब बताइए शर्ट कहाँ पर लिखें हम? शर्ट की नीड आपको है, तो हम शर्ट लिख देते हैं अपनी आपकी नीड में, ठीक है, माई नीड में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्केट्स हैं। स्केट्स कहाँ पे लिखूँ? आपकी मामा स्केटिंग करेंगी या आप करेंगे? नीड किसकी है? आप करेंगे स्केटिंग, तो हम लिखेंगे माई नीड में। फिर हमारे पास और क्या मौजूद है? कैंडीज़ भी मौजूद हैं। कैंडीज़ तो भाई आपका ही काम है ना, आपको ज़रूरत है कैंडीज़ की, शौक़ से खाते हैं आप और मम्मा ही ला के देती हैं आपको, तो कैंडीज़ भी हम माई नीड के कॉलम में लिख देते हैं। फिर हमारे पास आई नाइफ़। नाइफ़ किसकी नीड है? आप तो यूज़ नहीं करते नाइफ़ खुद से, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत डेंजरस होती है, तो हम लिखते हैं नाइफ़ को मॉम्स नीड में। अच्छा जी, नाइफ़ भी आ गई मॉम्स नीड में। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का काम भी किसका है? मॉम का है, क्योंकि मॉम ने बनाना ही है वेजिटेबल्स, तो ये भी आ गई आपकी मॉम नीड्स में। फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक तो भाई आपके पास है जंक फूड। अब जंक फूड किसको शौक़ है खाने का? आपको, तो ये कहाँ आएगा? माई नीड में। ठीक है, आपने लिख लिया जंक फूड माई नीड में। उसके बाद फिर हमारे पास बचता है मॉप। अब मॉप किसकी ज़रूरत है? कौन काम करता है हाउस क्लीनिंग का? हाउस होल्ड में किसका ज़्यादा काम है? मॉम का। तो मॉप से क्लीनिंग कौन करती हैं? आपकी मामा करती हैं, तो मॉप हम कहाँ लिखेंगे? आपकी मॉम नीड्स में लिखेंगे। ठीक है, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारी? हमने क्लासिफाई कर लिया, दोनों को सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ चीज़ें हमने मॉम नीड्स में लिख दी और कुछ चीज़ें हमने माई नीड में लिख दी। चीज़ समझ में आई आपको कि क्या हमने काम किया है? काम कंप्लीट किया आपने। अब देखें, हमने जो मॉम नीड्स में चीज़ें लिखी हैं और कुछ चीज़ें हमने माई नीड में लिखी हैं, इसे देख के आपको समझ में आएगा कि आपके इर्द गिर्द आपकी रूटीन में आप नोट कीजिएगा। इन चीज़ों से हट के भी अब आपने एक काम और करना है कि आप और नोट कीजिएगा कि आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें डेली रूटीन में इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में ऐसी हैं जिनकी नीड आपकी मॉम को है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नीड आपको होती है। ठीक है, तो ये वर्क तो हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक, तो आपने अगर इस एक्सरसाइज को यहीं पे मेरे साथ साथ मुकम्मल कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं है, उसको आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए और फिर इस एक्सरसाइज को आराम से मुकम्मल कीजिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज की, इस कंप्लीट टास्क की आप पिक अपनी टीचर को सेंड करेंगे और फिर घर में भी इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कि किसकी नीड क्या है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।